रे ममा, राजस्थान की तपती रेत, धूल भरी आंधियाँ और झुलसती गर्म हवाएं, जहाँ लोग अपने खेतों में छांव ढूंढते, वहीं कभी कभी उसी रेत से एक ऐसा किरदार जन्म लेता है जिनकी परछाई भी डर पैदा कर देती। बीकानेर की हरियासर गांव की एक झोपड़ी, बंजर जमीन पर पड़ी टूटी फूटी दीवारें और अंदर एक ऐसा बच्चा जिसे गांव वाले सतमासिया कहते थे। 7 महीने में पैदा हुआ कमजोर अधमरा, जिसे देखने वाले कहते ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया और शायद उसी दिन से उसकी रगों में मौत को मात देने की जीत भर गई। वक्त बीतता बच्चा बड़ा हुआ, भूरी आंखों वाला दबू सा लड़का जो बीकानेर के रानी बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता। दिन भर टूटे फूटे कीपैड फोन ठीक करता, रात को किराए के कमरे में बैठकर गर्मी से झुलसता। दुनिया के लिए यह एक मामूली मोबाइल टेक्नीशियन था, लेकिन उसकी किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। एक दिन सड़क पर 2 नशेड़ियों ने उसका पीछा किया। वह डर गया, दोस्त को फोन किया। दोस्त ने आकर गुंडों को पीटा और उसे डांट कर कहा, तुम बहुत डरपोक हो, ऐसे डर कर कब तक जियोगे। यही वाक्य शायद उसके दिल में आग की तरफ बैठ गया और दब्बू सा लड़का धीरे धीरे बन गया गैंगस्टर। जेल के भीतर अपराधियों से मेलजोल, बाहर आते ही जमीन पर कब्जा, फोन पर धमकियां और फिर गोलियों की गड़गड़ाहट। राजस्थान की रेत से निकला यह छोकरा अब दुबई की चमचमाती इमारतों में अपनी गैंग चला रहा था। नाम था रोहित गोदारा। आज वह सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे माफिया का दुश्मन है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर खुल्लम खुल्ला चुनौती देता, लॉरेंस गद्दार, उसकी औकात नहीं हमसे भिड़ सकी। यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने जन्म से मौत को मात दी, फिर कानून और अब पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा। यह कहानी है रोहित गोदारा की, इंडिया के नए सबसे डेयर डेविल गैंगस्टर की। साल 1988, राजस्थान के बीकानेर जिले का हरियासर गांव के बाहर बंजर खेतों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। गर्मियों की धूल भरी आंधी चल रही थी। इसी झोपड़ी में एक अधपक्का बच्चा 7 महीने में पैदा हुआ, बेहद कमजोर और बीमार, जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। यह बच्चा रोहित था, परिवार की चौथी और आखिरी संतान। उसकी सांसें धीमी थी, शरीर पसीने और बुखार से तप रहा था। चचेरा भाई बाहर मिट्टी पर पानी छिड़क रहा था ताकि गर्म हवाएं कम हो जाए। माँ उसे गोद में लेकर प्रार्थना कर रही थी। गांव के लोग कहते ये बच्चा ज्यादा दिन बचेगा नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोहित जिंदा रहा, शायद उसी दिन से उसकी जिंदगी मौत से लड़ना सीख गई। 2 दशक बाद वही रोहित बीकानेर शहर की रानी बाजार में एक किराए के कमरे में रहता। चेहरे पर भूरी आंखें, बाल सलमान खान की फिल्म तेरे नाम की तरह कटे हुए, कद 5 फीट 9 इंच, लेकिन स्वभाव दब्बू, शर्मिला और डरपोक। वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता, छोटी मोटी स्क्रू ड्राइवर से वह कीपैड फोन खोलता, आईसी बदलता और टूटे स्पीकर जोड़ लेता। उसके हाथ तेज और दिमाग तकनीकी था। रोहित ने शादी की, शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही घरेलू तनाव शुरू हो गया। पत्नी ने पुलिस में शिकायत कर दी, नतीजा पहली बार रोहित जेल पहुंचा। यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी बदल गई। जेल में उसने देखा कि अपराधी कितनी शानो शौकत से रहते हैं। हथकड़ी लगी होने के बावजूद उसकी बातें दबदबे से भरी होती थी। जेल के भीतर ही नए रिश्ते बने, नए कॉन्टेक्ट बने और एक दब्बू मोबाइल तकनीशियन धीरे धीरे गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ा। अरे चाची जान, जेल से बाहर आते ही रोहित ने अपराध की राह पकड़ ली। लूट, जमीन कब्जा, दबंगाई, धमकियां देना, ये सब उसकी आदत बन गए। लेकिन असली मोड़ आया जब उसका नाम गैंगस्टर राजू ठहर हत्याकांड में सामने आया। ठहर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही समय बाद रोहित ने जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर कहा, मैं रोहित गोदारा बोलता, राजू ढेड के बॉडी में 25 गोलियां उतारी, तुझे 50 ठोक दूंगा, 50 करोड़ दे वरना 2023 नहीं देख पाएगा। ये धमकी पूरे राजस्थान में गूंज गई। पुलिस लगातार उसके पीछे थी। हर नया केस, हर नई हत्या, उसकी लिस्ट लंबी होती जा रही। बीकानेर पुलिस ने उसे 25 टॉप क्रिमिनल्स में डाल दिया, लेकिन रोहित हमेशा एक कदम आगे चलता। जून 2022 में उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, दुबई भाग गया। वहां से बैठकर वह सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए गैंग चलाने लगा। इसी बीच उसके रिश्ते लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से बने। राजस्थान में उसकी जिम्मेवारी तय हुई, लेकिन दुबई पहुंचकर रोहित सिर्फ अपराधी नहीं रहा, वह इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। रे मामा, गोदारा का नाम कई हत्या और घटनाओं से जुड़ा। सुखदेव सिंह कॉमेडी हत्याकांड, करणी सेना प्रमुख को दिन दहाड़े मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, इस केस में भी उसका नाम जुड़ा। राजू ठहर हत्याकांड, खुलेआम गोलियां बरसाकर खौफ फैलाया। दिशा पत्नी के घर पर फायरिंग, बॉलीवुड से जुड़े केस में भी उसका नाम सामने आया। 22 से ज्यादा केस, 5 हत्याएं, जमीन झड़पें और वसूली की अनगिनत कहानियां, यह सब उसे राजस्थान का सबसे वांछित अपराधी बना चुका था।
भागने से पहले रोहित राजनीति के मंचों पर भी दिखने लगा। बीकानेर और जोधपुर की हिंदू नव वर्ष रैलियों में उसने हिस्सा लिया। भीमराव अंबेडकर जयंती के मंच पर कांग्रेस के मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ दिखा। गाड़ियों का काफिला, बॉडीगार्ड्स, मंच पर उपस्थिति। उसने खुद को किसी नेता जैसा दिखाना शुरू कर दिया था। कई कहते कि वो राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहा था। पहले रोहित और लॉरेंस एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे मतभेद दुश्मनी में बदल गए। सोशल मीडिया पर रोहित के नाम से पोस्ट आई, लॉरेंस से बड़ा गद्दार कोई नहीं, ये अमेरिका की एजेंसी से मिला हुआ है, अपने भाई को बचाने के लिए देश के राज खोलता है, सलमान खान को मारने की बातें सिर्फ फेम के लिए करता है, इसकी औकात नहीं जो हमसे लड़ सके। इस बयान ने गैंग वॉर की नई लाइन खींच दी। रोहित गोदारा बनाम लॉरेंस बिश्नोई। बात करें 2023 के अंत तक हालात ऐसे हो गए कि राजस्थान पुलिस ने उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, उस पर लाखों का इनाम घोषित किया, लेकिन रोहित अब तक हाथ नहीं आया। दुबई से बैठे बैठे वह सोशल मीडिया और फोन के जरिए गैंग चला रहा। कभी फेसबुक पोस्ट से दुश्मन को धमकियां देता तो कभी धमकी भरे कॉल्स से कारोबारी को डराता। आज का रोहित कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसने राजस्थान की राजनीति, समाज और पुलिस सिस्टम सबको हिला दिया। वह नाबालिग को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, गैंग वॉर को धर्म और राजनीति से जोड़ता है। राजस्थान की गर्म हवा और रेत में जन्मा ये छोकरा अब राजस्थान का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर रोज सोशल मीडिया पर उसके नए संदेश आते हैं। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।